हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना ये क्लास फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से। आई होप दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक डेड फ़ोन को हम कैसे रिपेयर करते हैं और उसमें आने वाले फॉल्ट के बारे में। अगर आप ये वीडियो पूरा वॉच कर लेते हैं तो आप यकीन जानिए आपको बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो से मिलने वाली है। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हम क्या वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक कंडीशन रहती है, समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे जो हमारी PMI IC होती है, DC टू DC कन्वर्ट IC, यहाँ से BPH जनरेट होती है, जो कि यहाँ मैंने बना दिया है, और ये आपकी PM IC को मिल जाती है। ठीक है, अब PM को यहाँ पे देखिए, यहाँ BPH कैपेसिटर लगे हुए आपको नजर आते होंगे। BPH कैपेसिटर इन्हें बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, जब आपके पास में कोई भी डेड फोन आता है तो देखिए, या तो वो शॉर्ट होगा या शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, आपने चेक किया उसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, आपने चेक किया उसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, तो आप क्या चेक करेंगे, उसके बाद पीसी से पोर्ट चेक करेंगे। देखिए पोर्ट बना रहा है कि नहीं। आपने चेक किया कि पोर्ट भी नहीं बना रहा है, पोर्ट भी नहीं बना रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप चेक करेंगे BPH कि BPH बन रही है कि नहीं। आपने चेक किया कि BPH बन रही है। ये BPH के जो कैपेसिटर होते हैं PM से चिपके हुए लगे होते हैं, इन पे आपको BPH चेक कर लेनी है, जो कि मैंने बताया था ये 3.7 से लेके 4.2 के बीच में मिलती है। तो BPH आपने चेक के लिए कि BPH भी क्या है, बन रही है। ठीक है, उसके बाद में ये जो कॉइलें लगी होती हैं, इन कॉइलों को आपको वोल्टेज चेक करने होते हैं। इन कॉइलों पे क्या आपको वोल्टेज चेक करने होते हैं। जब आप वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पे, तो आपको कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन क्या बनेगी, आपको कंडीशन ये बनेगी कि यहाँ पे वोल्टेज तो आपको मिलेंगे, लेकिन वोल्टेज क्या है यहाँ पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते होंगे। इसका प्रैक्टिकली वीडियो भी मैं आपको कल दूंगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज क्या है, अप डाउन करते होंगे। तो जब तक ये वोल्टेज स्टेबल कंडीशन में नहीं होंगे, जब तक आपका फोन पीसी से पोर्ट नहीं बनाएगा और फोन डेड कंडीशन में पड़ा रहेगा। तो ये वोल्टेज अप डाउन क्या है, जब तक करते रहेंगे जब तक फोन क्या है, डेड कंडीशन में पड़ा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपका PM का कोई भी आउटपुट बन ही नहीं रहा तो वो अलग इश्यू है। ठीक है, वो आपको PM चेंज करनी है, PM बदलनी है, अलग बात है। लेकिन यहाँ आउटपुट में वोल्टेज तो बन रहे हैं, लेकिन वो वोल्टेज क्या है, स्टेबल कंडीशन में नहीं है, बल्कि अप डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, होता ये है कि जब BPH यहाँ बनी तो यहाँ से एक सिग्नल निकलता है जिसे हम बोलते हैं रीसेट, जिसे हम बोलते हैं PM पावर ऑन रीसेट। ठीक है, ये सिग्नल यहाँ से निकलता है, कितना होता है ये 1.8 वोल्टेज। चलिए दोस्तों, तो आप हमारे लिए भी एक छोटा सा काम कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। ये क्या होता है, रीसेट सिग्नल होता है। अब यहाँ से ये PM से निकलेगा, CPU को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से लौट के CPU से एक सिग्नल और जनरेट होगा, जो CPU से निकल के क्या है, यहाँ आएगा पावर IC के अंदर, और इसे हम बोलते हैं PS होल्ड, PS होल्ड। ये भी कितनी होती है, 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज। तो अब समझिए, ये वोल्टेज स्टेबल कब होंगे, जब PM से ये रीसेट सिग्नल CPU को पहुंचेगा, तब CPU एक यहां से सिग्नल जनरेट करेगा PS होल्ड, और जैसे ही ये सिग्नल यहां मिलेगा तो ये क्या है, ये वोल्टेज जो है स्टेबल कंडीशन में हो जाएंगे। तो कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी ये होता है कि ये जो सिग्नल है ये रीसेट होता नहीं। रीसेट नहीं होने का मतलब ये है कि ये PM से ही नहीं निकलता है। ठीक है, PM में प्रॉब्लम होने के कारण या BPH ना मिलने के कारण ये सिग्नल जो 1.8 है, इसे हम PM पावर ऑन रीसेट कहते हैं, ये CPU को पहुंचता ही नहीं। तो पहुंचता नहीं तो फिर CPU से भी PS होल्ड नहीं निकलता है। ठीक है, ये होता पावर IC को आपको चेंज नहीं करना अभी, क्योंकि वोल्टेज बन रहे हैं। ठीक है, CPU को नहीं निकालना। इन सबसे पहले आपको जो है वो PMI को भी नहीं छेड़ना है, PM को भी नहीं छेड़ना है, CPU को भी नहीं छेड़ना है, बल्कि सबसे पहले क्या है, eMMC को निकालना है। क्या है,
बहुत मर्तबा बल्कि 99%, 99% ऐसा होता है कि ये वोल्टेज जो अप डाउन हो रहे हैं ये वाटर डैमेज हो जाने के कारण, और खास तौर पे मीडियाटेक में वाटर डैमेज हो जाने के कारण क्या है, इमएमसी में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से ये वोल्टेज अप डाउन करते रहते हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है, बीपीएच को चेक करना, इन वोल्टेज को चेक करना। आपने चेक किए ये वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, स्टेबल कंडीशन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इमएमसी को निकालेंगे। क्या करेंगे, इमएमसी को निकालेंगे। इमएमसी निकालने के बाद अब पोर्ट चेक करेंगे। इमएमसी निकालने के बाद अगर इमएमसी में प्रॉब्लम है तो ये इमएमसी निकालने के बाद, यानी इमएमसी निकली हुई बाहर है, तो ये ऑटो पोर्ट बनाएगा। क्या है, पिन लगाते ही पीसी में पोर्ट बनाएगा। अगर ऑटो पोर्ट बना रहा है तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम कहां, आपकी इमएमसी में ही थी, और ये वोल्टेज क्या स्टेबल कंडीशन में हो जाएंगे, आपका फोन क्या सक्सेस हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आप क्या है, सीपीयू की तरफ देखेंगे। ठीक है, सीपीयू की तरफ देखने का मतलब ये है पीएम को चेंज करेंगे या फिर सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनको भी आप अलग अलग चेक कर सकते हैं, 1.8 यानी पीएस होल्ड और पीएम पावर ऑन रीसेट, इन दोनों को भी चेक कर सकते हैं। पर यार इन कंडीशन में देखिए, आपके पास कोई डेड फोन आया ना, उसमें कोई शॉर्टिंग है, ना ही पीसी से पोर्ट बना रहा है, तो इस कंडीशन में हम यार बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, यार क्या करें। यूएसबी चार्जर से भी 10 मिली एम्पियर या फिर 5 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर ऐसे एम्पियर कंज्यूम करता है, तो कंफ्यूज रहते हैं यार काम कहाँ करें। तो इस कंडीशन में आपको डायरेक्टली आना है यहाँ पे, बीपीएच चेक कर लेनी है, और डायरेक्ट आना है यहाँ पे, इन कॉइलों पे आपको वोल्टेज चेक करने हैं। वोल्टेज यहाँ पे 100% आपको क्या है, स्टेबल कंडीशन में नहीं मिलेंगे, फ्लक्चुएट करते होंगे, अप डाउन करते होंगे। और ये वोल्टेज जब तक अप डाउन करते रहेंगे, जब तक क्या है, या तो आपके फोन में कहीं शॉर्टिंग बनी होगी तब ये वोल्टेज अप डाउन करेंगे, या फिर आपके जो आईसियां हैं, यानी कि पीएस होल्ड अगर सीपीयू से नहीं निकल रही है, या पीएम से पावर ऑन रीसेट, जो पीएम पावर ऑन रीसेट होती है वो नहीं निकल रही है 1.8 वोल्टेज, या फिर आपकी इमएमसी में प्रॉब्लम है, इन तीन कारण की वजह से ये वोल्टेज क्या है, अप डाउन करते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी सिंपल सी कुछ बातें जो आपको बतानी थी। आई होप आपके सब समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।